इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हमारी दुनिया के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। जिसका प्रश्न है उचित विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। जिसका पहला प्रश्न है समदिवा रात्रि होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 2 नंबर प्रश्न है सबसे बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर को। 3 नंबर प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो 23.5 डिग्री। 4 नंबर प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंडा एवं कम गर्मी पड़ती है। 5 नंबर प्रश्न है जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। 6 नंबर प्रश्न है पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। 7 नंबर प्रश्न है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा। 2 नंबर प्रश्न है खाली जगहों को भरें। इसका पहला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है तो अक्ष कहलाती है। 2 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर डैश गति के कारण दिन रात होते हैं तो घूर्णन या दैनिक गति के कारण। 3 नंबर प्रश्न है विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें सालों भर डैश पड़ती है तो सीधी पड़ती है। 4 नंबर प्रश्न है पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला नंबर प्रश्न है ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं। जिसका उत्तर होगा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है तो यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होने के कारण ही दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने रात होती है। 2 नंबर प्रश्न है दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है। जिसका उत्तर होगा दैनिक गति जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। वार्षिक गति घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इसी कारण ऋतु परिवर्तन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है अक्ष किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी घूमती रहती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधे नहीं खड़ी होकर एक ओर झुकी हुई और क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 4 नंबर प्रश्न है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है। 5 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों। इसका उत्तर होगा पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण कम गर्मी पड़ती है। 6 नंबर प्रश्न है नीचे कुछ महादेश एवं महासागरों के नाम छपे हुए हैं, उनको पहचान कर लिखिए। तो पहले महादेश में पहला हो जाएगा एशिया महादेश, दूसरा यूरोप महादेश, तीसरा ऑस्ट्रेलिया महादेश, चौथा अफ्रीका महादेश, पांचवा उत्तरी अमेरिका महादेश, छठा दक्षिणी अमेरिका महादेश, सातवां अंटार्कटिका अमेरिका महादेश, और दूसरा है महासागर। तो महासागर में पहला हो जाएगा हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।